तो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शून्य से अनंत तक किसी भी संख्या का वर्गमूल मात्र एक ही तरीके से आप निकाल पाएंगे। आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं, कितनी भी बड़ी संख्या हो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिएगा कैसे करें। ठीक है, यहाँ पर हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, चाहे वह संख्या सम हो, विषम हो या फिर भाज्य हो या फिर अभाज्य हो। कोई भी संख्या हो आप वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे और अपने नंबर परीक्षा में ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो कि लिया है सम संख्या। पहली सम संख्या क्या है हमारे पास? 400 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 400 का हमें वर्गमूल लेना है। अब हम वर्गमूल निकालेंगे कैसे, देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, 400 है, 400 में कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला नियम है कि आपको संख्या के इकाई अंक से दो दो के जोड़े बना लेने हैं। अब दो दो के जोड़े कैसे बनेंगे, देखिएगा। यहाँ पर 2 जीरो है, हमेशा संख्या के पीछे से ही जोड़े जो हैं वो बनते हैं। जैसे कि हमने इन 2 जीरो का जोड़ा बना लिया, अगर और भी कोई अंक होता तो हम उनका जोड़ा बनाते। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर केवल क्या बचा, 4 बचा। अब हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि उस संख्या का उसी में गुणा करने पर 4 से अधिक ना हो। ठीक है, ऐसी संख्या सोचनी है जो संख्या यहाँ पर आगे बची हुई है, जो भी आपकी या फिर जोड़ा वाली संख्या बचे तो भी यही आपको सोचना है कि ऐसी संख्या सोचनी है जो यहाँ पर संख्या है उससे अधिक ना हो उसी में गुणा करने पर। यानी हम क्या करें, अगर हम 2 संख्या लिखें और 2 का 2 में ही गुणा करें, 2 का 2 में ही गुणा करें तो हम क्या पाएंगे कि 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोस्तों प्लस लगाते हैं। सबसे पहले लिखने का नियम क्या है, आपको 2 जैसी संख्या आपने ली तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर आपको लिखना है और उसका गुणा यहाँ पर लिखना है, और आपने कितनी बार गुणा किया वो यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, जैसे हम भाग में घटाते थे उसी प्रकार हम घटाएंगे। देखिएगा 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना होता है, यहाँ पर ये 2 2 4 यहाँ पर जोड़ करके आपको लिखना होता है। ठीक है, यह लिखना होता है आपको। अब हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर देखिए 2 जीरो हैं, यहाँ पर जब हम उतारेंगे हमेशा जोड़ा ही आता है यहाँ पर उतारने पर। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें कि यहाँ पर हमारा 2 जीरो है, इसमें गुणा यहाँ पर क्या करें कि 0 ही आ जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0 रखा और इसका गुणा कर दिया। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं पर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 का गुणा किया हमने, तो 0 का 40 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो हमने भाग कितनी बार किया, 0 बार, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे। तो हमें अब पता लग गया है कि यह किसका वर्ग है। यहाँ पर हमने पूरा किया इसे, तो यह किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है। यानी 20 का वर्ग क्या होता है, 20 का जो वर्ग होता है वह क्या होता है, 400 होता है। ठीक है, हम जानते भी हैं और हमने सीखा भी यहाँ से। ठीक है, अब देखिएगा हम दूसरा जो भिन्न है हमारा, यानी जो हमारी विषम संख्या है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिएगा यहाँ पर है 1089। यह हमारी दूसरी विषम भिन्न थी, यानी सॉरी मैं भिन्न बेर बेर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या है, 1089, इसका हमें वर्गमूल लेना है। देखिएगा हमने कहा क्या बताया था आपको कि आपको जोड़ा बना लेना है। ठीक है, बन गए जोड़े, और हमें अब देखना है कि पहला जोड़ा जो है या फिर आपकी संख्या भी छूटे तो उसे देखना है। ठीक है, जोड़ा नहीं बने उस संख्या को देखना है। तो यहाँ पर 10 है, तो अब 10 में ऐसी कौन सी यानी संख्या ऐसी कौन सी सोचे हम जिसमें उसी का गुणा करने पर 10 से अधिक ना हो। देखिएगा अगर हम 3 यहाँ रखें और 3 में 3 का गुणा कर दें, ठीक है, यहाँ पर हम प्लस रखते हैं और 3 में 3 का गुणा कर दें तो 3 त्रिका कितना होता है, 9 होता है।
ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, घटाने होते हैं। 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ 1 आएगा। इसको हम क्या करते हैं, 3 को 3 जोड़ करके यहाँ 6 लिख सकते हैं, यानी लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए आगे वाले जोड़े को आप यहाँ पर पूरा पूरा उतार लेना होता है, जैसे हम भाग में उतारा लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर हो गया 189। अगर अब हम यहाँ पर सोचें कि कौन सी संख्या इस जगह पर हम रखें और यहाँ पर भी उसी संख्या को यहाँ पर भी रखें। ठीक है, यहाँ पर तो उस संख्या में यहाँ पर बनने वाली संख्या के साथ गुणा करें कि वह इसके करीब 189 के करीब पहुँच जाए। अब देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर हम 6 का गुणा यानी 6 का गुणा करें तो 18 कितनी बार में पहुँच जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 बार में यह 18 तक पहुँच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 का यहाँ गुणा कर देंगे और 3 का यहाँ पर ऐसे रख देंगे और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये नियम होता है, आपको प्लस का चिन्ह ही रखना होता है। अब हम 63 में अगर 3 का गुणा करें और हमने यहाँ देखना है पहले कि 63 में 3 का गुणा करें तो कितना आएगा, 3 3 का 9 तिछिंग 18, कितना आया 189, यानी कि भाग जो है वह चला जाएगा। ठीक है, तो हमने कितनी बार भाग किया, 3 बार किया और यहाँ पर कितना आया 189 आया। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे इनको, तो घटाने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हमने यह जो है वर्गमूल कर लिया है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि 33 का वर्ग जो होता है, यहाँ पर हम ऐसे नहीं, यहाँ पर लिख लीजिए 33 का जो वर्ग होता है वह कितना होता है, 1089 होता है। ठीक है, यहाँ से सीख गए। अब देखिएगा, जो कि अगली संख्या थी हमारी भाज्य, वह थी 1225। अब 1225 का आपको वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, देखिएगा 25 का यहाँ जोड़ा बन गया और यह 12 का जोड़ा बन गया। अब आपको क्या देखना है, पहला जोड़ा क्या है, 12 है। 12 में ऐसा सोचना है संख्या कि उसी का उसी में गुणा करने पर 12 से अधिक ना हो। जैसे कि हम 3 लें, 3 त्रिका 9, अगर 4 लें तो 4 चौका 16, तो 4 का 4 बार पढ़ा पाएंगे तो 16 अधिक हो जाएगा, यानी 12 से। तो हम क्या रखेंगे, 3 ही रखेंगे। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर कितनी बार किया, 3 बार, तो 3 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर हम जोड़ करके 6 लिख देंगे। ठीक है, इतना हम कर लेते हैं। ठीक है, अब 3 का 3 में गुणा किया तो कितना आया, 9। ठीक है, अब 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 25 ऐसे ही यहाँ पर उतारा ले लेना है। अब क्या करना है, देखिएगा, अब हमें यहाँ पर कोई संख्या ऐसी रखनी है, यहाँ पर वही संख्या रखेंगे और वही संख्या यहाँ पर रखेंगे और उनका गुणा करने पर इस 325 के करीब तक पहुँच जाए, यानी इससे अधिक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 6 का अगर हम 32 में, यहाँ पर आपको 2 अंक ले लेने हैं। 6 का मन में यह बात आपको कर लेनी है कि 6 का अगर हम 32 में 6 का यानी गुणा करें, पढ़ें कि 32 से अधिक ना हो, तो 6 पंचे 30, यानी 5 बार में यह जा सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 यहाँ रखेंगे और 5 यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे कि 65 में अगर 5 का गुणा करें तो यहाँ तक यह पहुँच रहा है कि नहीं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे 65 में किसका, 5 का। ठीक है, तो 5 25 और 5 6 30, 2 32, तो यहाँ पर 325 बिल्कुल करेक्ट पहुँच रहा है। तो यहाँ पर हम यह पूरी संख्या जो है वह काट रहा है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कितनी बार किया, 5 बार, तो यहाँ पर क्या हो गया, घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो वर्ग है यानी इसका वर्गमूल 1225 का क्या होगा, 35 होगा। और 35 का हम कहें कि 35 का वर्ग क्या होता है तो कितना होता है, 1225। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इससे सीखा। अब हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या। दोस्तों, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो आप आसानी से कर पाएंगे, तो बस खाली आप नियम सीख जाइए। और अगर आपको और भी बड़ी संख्याओं के वर्ग निकालना सीखना है, यानी वर्गमूल सीखना है भाग विधि से, तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको करा दूंगा। यहाँ पर अगली संख्या है हमारी 4637। अब देखिए, जोड़ा यहाँ पर आपको ऐसे बना लेना है। अब यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 46 है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, दोस्तों यहाँ पर आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। देखिएगा, इस प्रश्न में 46 तक जाना है हमें, तो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या सोचनी है कि 46 उसमें गुणा करने पर 46 से अधिक ना हो। तो अगर हम 5 लें, 5 25
ठीक है, और 6 लें तो 6 छिक्का 36। इतनी आपको कम भी नहीं सोचनी है, ठीक है, करीब तक जाना है, ठीक है। तो 7 सत्ते 7, अगर 7 लें तो 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 यानी अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 को लेंगे, तो 6 आपको यहाँ रखना है और 6 यहाँ रखना है, प्लस का चिन्ह लगाना है और कितनी बार गुणा किया, 6 बार यहाँ पर रख देना है, ठीक है। अब हम 6 का 6 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 36। अब हम घटाएंगे तो 0 और 1 यानी 10 आएगा। अब देखिएगा, इसको जोड़ करके यहाँ लिखते हैं हम। अब यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि उसमें उसका गुणा करने पर, इसको पहले उतारा ले लेते हैं, यहाँ पर उतारा यानी 1037 तक पहुँच जाए। कौन सी संख्या रखें, देखिएगा। अब हम हमारे पास यहाँ 12 है और 103 के करीब, 10 में नहीं 103 के करीब हमें जाना है। तो 12 का ऐसा पहाड़ा पड़े कि 103 के करीब पहुँच जाए हम। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108 अधिक हो जाएगा, तो 12 अट्ठे करना है। अगर हम 128 यहाँ पर ऐसे रख लें, 12 के यहाँ पर 8 रखें और 8 ही का गुणा करें, तो 8 64, 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हुआ 22 और 8 एकम 8 2 10, 1024 यहाँ पर हो रहा है। अगर हम अगली संख्या यानी और भी लेंगे, 8 के बाद अगर 9 लेंगे तो उसका गुणा करेंगे तो अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 8 ही यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो हमने कितनी बार किया, 8 बार, और यहाँ पर कितना आया 1024। अब देखिएगा, इसके आगे भी हमें अब करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी संख्या जो है वहाँ पर शेष बचने वाला है, क्योंकि 7 में से 4 जाएगा तो 3 और यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, 13 बचा है, यह हमारा शेष है। देखिए दोस्तों, यह अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर शेष रखना चाहते हैं तो आप शेष भी रख सकते हैं, इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें पूर्ण अगर निकालनी है और भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर हम 0 डबल बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल 0 बढ़ती हैं और वहाँ पर दशमलव लगता है। भाग में दशमलव लगाने पर एक ही 0 बढ़ता है और भाग विधि में दशमलव लगाने पर 2 0 बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 0 बढ़ा लेना है और 128 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, 136। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखें और यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि गुणा करने पर 13 के करीब आ जाए। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम संख्या रखेंगे और यहाँ पर तो 1300 हैं, और अगर यहाँ पर एक संख्या कोई मान लीजिए 1 रख दिया तो 1361 हो गया। तो 1361 वैसे भी वह ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को और भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी 0 हमें और लानी पड़ेगी, ठीक है। और जोड़े में ही हम 0 को बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से हमें बढ़ा लेना है और यहाँ पर भी हम 1 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है, हमें यहाँ पर कोई संख्या सोचनी है कि वह उस 136 है यहाँ पर, तो 13 का क्या करें कि 130 से अधिक ना हो। 13 धाई 130, तो 9 बार यानी 1369 बार हमें कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, 1369 का गुणा करेंगे 9 में, तो इसके करीब जाएगा और यहाँ पर आपको रख के उसको घटा लेना है, ठीक है। तो हमने कितनी बार किया 9, ठीक है, यहाँ पर हमें 9 रख देना है। तो इस प्रकार से हम दशमलव तक आगे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको और भी इसके बारे में जानना है और भी बड़ी संख्याओं के बारे में, यहाँ पर हमने इसे पूरा हल नहीं किया है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, वैसे इतना ही ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने लगभग तक कर लिया है, लगभग तक, ठीक है। और आपको अगर और भी प्रश्नों को करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको और भी तरीके से इसे अच्छे से समझा दूंगा। यह वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर इसको समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।